तो आज हम बात करेंगे जियोस्ट्रॉपिक फोर्स। एक और एनसीईआरटी का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं रेडी हूँ। ये चैप्टर नंबर 10 क्लास 11th की एनसीईआरटी का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो विंड होती है ना, उस पर 3 फोर्सेस अफेक्ट करते हैं जब वो मूव करती है। ठीक है, ये 3 फोर्सेस कौन सी होती है? पहला कोरियोलिस फोर्स, सेकंड प्रेशर ग्रेडियंट और थर्ड होता है फ्रिक्शन। अब क्योंकि हम लैंड से ऊपर हैं, क्योंकि अगर एयर मूव करेगी तो वो लैंड से ऊपर ही मूव करेगी ना, तो हम लैंड से 2 to 3 किलोमीटर ऊपर हैं, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाइड नहीं होगा इधर। ठीक है, तो इसे साइड में करो। अब बचे दो फोर्सेस, एक कोरियोलिस और एक प्रेशर ग्रेडियंट। अब कोरियोलिस के बारे में तो मैंने आपको बताया था, एक मूविंग अर्थ से कोई इंसान या मतलब कोई विंड आ रही है नदर्न हेमिस्फीयर से, तो वो राइट साइड रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इसी मूविंग अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट सदर्न हेमिस्फीयर से आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। ये मैंने मैरी गो राउंड के एक्सपेरिमेंट से भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। ये था कोरियोलिस फोर्स। अब आते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के ऊपर। अब आप पहले ये टर्म समझो, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? प्रेशर होता है। ठीक है, डिफरेंट प्रेशर को डिफरेंट आइसोबार्स कहते हैं। हाई प्रेशर है वो अलग आइसोबार होगा, लो प्रेशर है वो अलग आइसोबार होगा। ठीक है, अब ये देख लो, एक प्रेशर है, ये दूसरा प्रेशर है। ये हाई प्रेशर है, ब्लैक वाला हाई है, रेड वाला लो है। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर, अगर एयर मूव करेगी तो हाई से लो मूव करेगी, है ना। जो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या कहता है कि 2 आइसोबार्स के बीच में डिस्टेंस अगर कम हुआ तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई होगा, और 2 आइसोबार्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लो होगा। ये कहता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में। ठीक है, रिपीट, अगर 2 आइसोबार्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हाई होगा, और 2 आइसोबार्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लो होगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स 2 आइसोबार्स के बीच में से जो विंड मूव करती है ना, उसे कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, 2 प्रेशर की वजह से क्या फोर्स, 2 प्रेशर पास में हो तो विंड पे क्या प्रेशर लग रहा है, 2 प्रेशर दूर हो तो विंड पे क्या प्रेशर लग रहा है, ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। 2 प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, अगर पास में हो तो विंड पे क्या फोर्स लग रहा है, 2 प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, अगर दूर है तो उस विंड पे क्या फोर्स लग रहा है, ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, अब तीनों फोर्स समझ गए, कोरियोलिस फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो 2 ही समझना है, तो 2 समझ लिए। तो अब वापस देखिए, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, विंड मूव कर रही है ऐसी, कौन सी? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से। ठीक है, अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से कोरियोलिस फोर्स कहेगा कि विंड को ऐसे मूव करो, राइट साइड अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो, और लेफ्ट साइड अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो, सॉरी राइट साइड इफ़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो, और लेफ्ट साइड इफ़ सदर्न हेमिस्फीयर में हो तो। ठीक है, ये था, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, बैलेंस आउट कर रही है। क्या होगा, जो विंड मूव करेगी ना तो वो इधर मूव करेगी ना तो वो इधर मूव करेगी, वो मूव करेगी ऐसे या तो ऐसे। ठीक है, तो ये था जियोस्ट्रॉपिक फोर्स, जियोस्ट्रॉपिक विंड। ठीक है, ये था। और हाँ, जियोस्ट्रॉपिक विंड तो ठीक है। अब ये जो जियोस्ट्रॉपिक विंड है ना, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा साइक्लोन्स में। जो साइक्लोन्स होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो देखना एंटी साइक्लिक वे में क्रिएट होते हैं, जिनके बीच में लो प्रेशर जोन होता है। और यही साइक्लोन आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे ना, तो वो साइक्लोनिक वे में मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में यही साइक्लोन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये था आज का वीडियो। याद रखना, जियोस्ट्रॉपिक फोर्स क्या होती है, जियोस्ट्रॉपिक फोर्स क्या, विंड फोर्स तो खाली उसी में था। जियोस्ट्रॉपिक विंड क्या होती है कि
दो प्रेशर आइसोबार्स है, उसके पास में से ये जा रही है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये जा रहा है कोरियोलिस फोर्स। तो जो ये जो जियोस्ट्रॉफिक विंड होगी ना, वो ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, वो जाएगी इधर या इधर, ठीक है। ये था जियोस्ट्रॉफिक विंड, याद रखना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा हार्ड है समझने में। थैंक यू। पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना,